Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see a small case study on life cycle costing. So, Swiftech Limited is a leading IT security solutions and ISO 9001 certified company. The solutions are well-integrated systems that simplify IT security management across the length and depth of devices and multiple platforms. STL has recently developed an antivirus software and company expect to have life cycle of less than 1 year. STL क्या है? एक leading IT security solution and ISO 9001 certified company है. ये क्या करती है? वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट देती है अक्रॉस द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ डिवाइसेस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म. ये अभी डेवलप इसने क्या किया है? रिसेंटली एक एंटीवायरस डेवलप किया है जिसका लाइफ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है लेस देन 1 year, राइट. It was decided that it would be appropriate to adopt a market skimming pricing policy for the launch of the product. This software is currently in the introduction stage of its life cycle and is generating significant unit profits, right? STL ने डेवलप किया है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसका कंपनी लाइफ साइकिल एक्सपेक्ट कर रहा है लेस देन 1 year. इसके लिए कंपनी ने क्या अडॉप्ट किया है प्राइसिंग पॉलिसी? स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी. स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है? पहले हम ज़्यादा रखते हैं प्राइस और धीरे धीरे कम करते हैं, राइट. स्कीमिंग में यही होता है. पेनिट्रेशन में क्या होता है कि पहले हम मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए प्राइस कम रखते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं. स्कीमिंग में पहले प्राइस ज़्यादा रखते हैं फिर धीरे धीरे कम करते हैं. और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, इसीलिए इट इज जनरेटिंग सिग्निफिकेंट यूनिट प्रॉफिट्स. क्यों? क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस अभी ज़्यादा है इंट्रोडक्शन स्टेज में, फिर धीरे धीरे कम होगा, राइट. Required. Explain with reasons the changes, if any, to the unit selling price that could occur when the software moves from the introduction stage to growth stage of its life cycle. आपको एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ कि क्या यूनिट सेलिंग प्राइस सॉफ्टवेयर का बदला, और बदला तो उसके रीजन भी बताने हैं. यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज हुआ क्या, कब? इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज पे जब वो सॉफ्टवेयर गया तब यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज हुआ क्या उस सॉफ्टवेयर का. नाउ सेकंड, ऑल्सो आइडेंटिफाई नेसेसरी स्ट्रेटजीज एट दिस स्टेज. जब वो सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज की तरफ गया तो उसकी नेसेसरी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए. देखिए ये केस लॉ दिया हुआ है. बेसिकली उसमें एक सॉफ्टवेयर स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी से उसको लॉन्च किया, मतलब प्राइस ज़्यादा रखा, राइट. यूनिट प्रॉफिट ज़्यादा है अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे. जब वो इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज पे जाएगा तो आपको ये बताना है कि यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज हुआ क्या, और हुआ तो रीज़न बताने और स्ट्रेटजीज बतानी है ग्रोथ इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज की तरफ जाने पे. आपने ये थ्योरी पढ़ रखी है कि कैसे स्कीमिंग पॉलिसी पे जब हम कहाँ जाते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज की तरफ जाते हैं तो यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज होती है और क्यों होती है. और ये भी पढ़ रखा है कि इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज पे जाने पे स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए. तो उसको आपको इस केस लॉ से कनेक्ट करके आंसर लिखना है. बेसिकली केस लॉ में कंसेप्ट वही होते हैं जो आपने पढ़ चुके हैं. एक आपको केस सिनेरियो दिया होता है और क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वो कंसेप्ट तो ध्यान रखना ही है, प्लस जो प्रेजेंट सिनेरियो है उससे कनेक्ट करके सोल्यूशन लिखने हैं. जैसे देखिए फर्स्ट का हम क्या रखेंगे कि यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज होगा क्या, और रीजन बताना है जब सॉफ्टवेयर कहाँ से कहाँ जाता है, इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज की तरफ जाता है. तो जब इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज की तरफ जाएगा सॉफ्टवेयर तो क्या होंगे, कंपटीटर्स बढ़ेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि कंपटीटर्स क्या देखेंगे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो कंपटीटर्स बढ़ेंगे. तो उनको डिस्करेज करने के लिए हम अपना प्राइस कम करेंगे, उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन यूनिट सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, कम करेंगे. क्यों कम करेंगे? कॉम्पिटिटर्स को डिस्करेज करने के लिए, राइट. और इसके अलावा हमको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स ग्रैब करने हैं. अभी तो सिर्फ अर्ली इनोवेटर्स है. जब कोई नई चीज आती है, जैसे आईफोन का नया कोई मॉडल आया, तो जब स्टार्टिंग में आता है तो सिर्फ जो लोग नई नई चीजें लेना पसंद करते हैं, अर्ली इनोवेटर्स जो टेक्नोलॉजी जल्दी स्विच करना पसंद करते हैं, वो लेंगे. लेकिन फिर आते हैं कन्वेंशनल कंज्यूमर्स जो उनके बाद लेते हैं, अर्ली इनोवेटर्स के बाद कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं. तो उनको अगर वो मार्केट ग्रैब करना है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्राइस थोड़ी कम करनी पड़ेगी ताकि हमारा लार्ज वॉल्यूम में क्या हो, सेल हो.
राइट। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज पे जाने पे हमको यूनिट सेलिंग प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। एक तो कॉम्पिटिटर को डिस्करेज करने और दूसरा मार्केट ग्रैब करने कन्वेंशनल कंज्यूमर्स का। ये आपको ऑलरेडी पता था, राइट। तो आपने ये केस लॉ में लिख दिया। फिर दूसरा, ऑल्सो आइडेंटिफाई नेसेसरी स्ट्रेटेजी एट दिस स्टेज। आपको ऑलरेडी पता है इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज में जाएंगे तो स्ट्रेटेजीज क्या होगी, लेकिन अब इसको केस लॉ से कनेक्ट करना है। तो केस लॉ से कैसे कनेक्ट करेंगे कि जब हम इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज पे जाएंगे तो हमको क्वालिटी इंक्रीज करनी है और नए फीचर्स ऐड करने हैं, राइट। अभी ये हमको पता है कि क्वालिटी इंक्रीज करनी है और नए फीचर्स ऐड करने हैं। केस लॉ से कैसे कनेक्ट करेंगे कि नए फीचर्स जैसे कि थेफ्ट प्रोटेक्शन, एंटी मेलवेयर एटसेट्रा, ऐसे कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं। ये हमने केस लॉ से कनेक्ट किया, कंसेप्ट पता था, राइट। नाउ सोर्सिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब हमको नया नया मार्केट सेगमेंट सोर्स करना है, जैसे कि अब हमको कन्वेंशनल कंज्यूमर्स को पूरा कैप्चर करना है। अभी तक हम अर्ली इनोवेटर्स कैप्चर कर रहे थे, राइट। देन चेंजिंग मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हमको चेंज करनी है। उसके बाद प्राइस लो करना है, क्यों, प्राइस सेंसिटिव बायर्स को ग्रैब करने के लिए। ये आपको पता था, आपने केस लॉ से कनेक्ट कर दिया, लिख दिया। केस स्टडी सॉल्व करना नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको पता होना चाहिए किस बारे में क्वेश्चन पूछा है, राइट। सो फर्स्ट, द यूनिट सेलिंग प्राइस हैज टू बी रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस करना पड़ेगा यूनिट सेलिंग प्राइस? टू डिस्करेज कॉम्पिटिटर्स। आपको कॉम्पिटिटर्स को क्या करना है, डिस्करेज करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, यूनिट सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेंगे, राइट। इससे कॉम्पिटिटर क्या होंगे, डिस्करेज होंगे। एंड ऑल्सो द प्राइस हैज टू बी रिड्यूस्ड to capture new markets and thus increase volume of sale, right. Unit selling price has to be reduced to discourage competitors, and also the price has to be reduced to capture new markets and thus increase volume of sale. Conventional consumers will follow early innovators at this stage, ठीक है। आपको यूनिट सेलिंग प्राइस कम करनी है क्योंकि आपको कंपटीटर्स डिस्करेज करने, नया मार्केट कैप्चर करने, क्योंकि अब कन्वेंशनल कंज्यूमर फॉलो करेंगे अर्ली इनोवेटर्स को। सेकेंड, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी। जब हम इंट्रोडक्शन से ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो पहला, इंक्रीजिंग क्वालिटी आपको इंक्रीज करनी है, एडिंग न्यू फीचर्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये तो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। अब केस लॉ के हिसाब से आप लिख देंगे लाइक थेफ्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी थेफ्ट प्रोटेक्शन हम किसके बारे में देख रहे हैं, एंटीवायरस के बारे में, एंटी मेलवेयर एटसेट्रा। तो आपको ये पता है कि क्वालिटी इंक्रीज करनी है, न्यू फीचर्स ऐड करने हैं। तो एंटीवायरस में क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, थेफ्ट प्रोटेक्शन, एंटी मेलवेयर एटसेट्रा। सेकेंड, सोर्सिंग न्यू मार्केट्स। अब आपको न्यू मार्केट सोर्स करना है, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सोर्स करना है, राइट। क्योंकि अब आप किस में आ गए, ग्रोथ स्टेज में आ गए। नाउ चेंजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। क्यों अब आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्यों चेंज करनी है, टू इंक्रीज डिमांड। आपको अपने यूनिट सेलिंग प्राइस रिड्यूस किया है, राइट, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर को हटाना है, डिस्करेज करना है। तो यूनिट सेलिंग प्राइस आपने कम किया है, लेकिन आपको इसको कंपनसेट करने, वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ाना है, राइट। इसलिए आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लोअरिंग प्राइस, क्यों प्राइस कम करना है, टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव बायर्स। आपको किसको अट्रैक्ट करना है, प्राइस सेंसिटिव बायर्स।
अर्ली इनोवेटर्स ने तो अभी खरीद लिया इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही, अब आपको ग्रोथ स्टेज में प्राइस सेंसिटिव बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम करना है. सो दीज आर फ्यू स्ट्रेटजीज जब हम इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज की तरफ जाए, राइट. सो बेसिकली आपने दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए. छोटी सी केस स्टडी थी, आपको कंसेप्ट पता था, देखा आपने कैसे उस थ्योरी को, उस कंसेप्ट को जो आपने पढ़ा था केस लॉ से कनेक्ट किया और सोल्यूशन लिख दिया. ऐसे ही आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, राइट. सो दिस वाज इट. इसमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.